हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रगति करते जा रहे हैं, क्योंकि आप उसको डिज़र्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में जो निकल कर आ रहा है कि एक ऐसा सच जो आपसे छुपाया गया है। कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, कार्ड आया है, कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मतलब कुछ लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो आपको टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि सच आपसे छुपाया जा रहा है। यहाँ पर बात यही निकल कर आ रही है कि सच है जो आपसे छुपाया जा रहा है। मतलब कोई कर कोई रहा है, आपको टारगेट कोई और बना रहा है, कोई आपकी हकीकत को ऊपर तक नहीं पहुँचा रहा है। मतलब यहाँ मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनकी काबिलियत को छुपाया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप्स तो ले रहे हैं, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की जाती है या उनका नाम आगे आने से पहले ही उनकी बदनामी करना आरंभ कर देते हैं लोग। क्योंकि आपके पीछे जो है वो एनिमीज़ लोग हैं। आपकी बातों को, आपके ज्ञान को, आपकी सोच को लोग चुराते हैं और अपने काम बनाना आरंभ कर देते हैं। और स्थिति ये हो रही है कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इस समय कि एग्जैक्टली फिर आपको करना क्या है। कई बार आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके कामों की प्रशंसा किसी और के हक कैसा हो सकता है, कैसे किसी को और को हक मिल सकता है आपके कामों को लेकर। तो यहाँ पर देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या निकल कर आता है। ये सारा जो विषय है आपके लाइफ का, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर है, संघर्ष को लेकर है, आपके साथ डिसअपॉइंटमेंट को लेकर है। कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी थी PLR को लेकर, और वो बुक मैंने सुनी थी और बहुत अच्छी बुक थी, जहाँ पर मुझे बहुत सारे केस स्टडीज़ देखने को मिले थे। तो वो सारी केस स्टडीज़ देखने के बाद एक ही समझ में आया कि आपका सिर्फ शरीर बदल रहा होता है, आपकी आत्मा सेम है। आपका कॉन्शियस माइंड कभी भी रिपीट नहीं करता है। कॉन्शियस माइंड हमेशा अपने प्रेजेंट सिचुएशन में रहता है, आपकी इस बर्थ को यहाँ पर याद रखता है वो। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है वो यदि अल्फ़ा थीटा गामा तक पहुँच जाता है तो उसको वो सच भी पता चलने लग जाता है, जिसके कारण उसने इस जीवन में या तो चीटिंग देखी है, या तो झूठे लोग देखे हैं आपने अपने लाइफ में, या ऐसे लोग देखे हैं या तो वो आपके साथ हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए खड़े हो जा रहे हैं, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं या कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, और इनका संबंध इस जीवन से नहीं होता। और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम तो इस जीवन को बहुत सादगी के साथ जी रहे हैं, सच्चाई के साथ जी रहे हैं, फिर ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है। प्रश्न ये कल था और इसी पर कल का वीडियो बना था, आज कल और कल को लेकर। क्योंकि आज कल और कल का यहाँ क्यों बोला गया, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ ही आपकी इस करंट लाइफ को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि आपका प्रारब्ध आपके जन्म से पहले ही निश्चित कर दिया जाता है, और प्रारब्ध बेस्ड होता है आपके पास कर्म को लेकर। और यहाँ जो आप अपने जीवन में इस समय संघर्ष देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, या फिर कोई ऐसा लायर देख रहा है, या फिर आपकी ही चीज़ों को चुराया जाता है और नाम खुद ले लेता है कि अरे ये तो मैंने किया, जबकि काम आपका रहता है। तो यहाँ सिर्फ ये जो डिसएग्रीमेंट है, या ये जो ये लड़ाई है, ये जो बैटल चल रही है, वो आपके साथ कॉपरेट नहीं किया जा रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आपके नेम फेम को रोकने की कोशिश की जा रही है। एक स्ट्राइक भी लगाया जा रहा है, स्ट्राइक शब्द भी आ रहा है कि आपको एक रोकने के लिए, आपकी गति को रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और ये सच आपसे छुपाया जा रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं क्योंकि ये आपकी पास्ट लाइफ से आपकी आई हुई है। तो यदि आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं तो ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं। अब पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है आपका धन वैभव भी। यदि आप इस समय सुख सुविधाओं को भी यूज़ कर रहे हैं, इस समय आप एक
हेल्दी वेल्दी फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इस समय आप एक कंप्लीशन को भी महसूस कर रहे हैं, इस समय एक जर्नी को महसूस कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन अप भी कर रहे हैं। लेकिन आपके लाइफ में है संघर्ष, लेकिन फिर भी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को या अपने जॉब को या फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आप एक स्टेबिलिटी को भी यदि प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी आपका पास्ट लाइफ से ही आया है। मतलब आपके ये गुड कर्म है। और ये सच है जो छुपाया जाता है कि लोग कहते हैं कि अरे इनको तो देखो कैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल गई, इतना कोई मेहनत भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में वो ब्लेसिंग्स ली थी कि इस लाइफ में उनको बहुत सुख सुविधाएं मिलेंगी, एक अच्छा घर मिलेगा, एक अच्छा परिवार मिलेगा, एक अच्छी ब्यूटीफुल फैमिली मिलेगी और सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी। मतलब जो वो चाहते हैं परचेस कर सकते हैं, जहाँ वो जाते हैं जा सकते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में घर ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि हैं आपके लाइफ में हो रही हैं, तो ये आप ब्लेसिंग्स के रूप में इस लाइफ में लेकर आए हैं। आप पिछले जन्म से और क्या लाए हैं? पिछले जन्म से लेकर आए हैं आप कॉन्फ्लिक्ट्स तो लाए हैं, डबल कॉन्फ्लिक्ट्स का यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यदि आपके कार्यक्षेत्र में यदि आपके साथ कोई कंपटीशन कर रहा है, आपको जीतने या आपको हराने की बहुत सारी कोशिश की जा रही है, तो वो भी आपके पास लाइफ से आई हुई है। और यदि आपके साथ आपके आस पड़ोस के लोग आपके साथ नफ़रत पैदा कर रहे हैं या आपसे कंपटीशन कर रहे हैं या फिर आपकी ही बातों को ज़बरदस्ती लोगों के कानों को भरा जा रहा है, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए आपको रॉन्ग किया जा रहा है, तो डियर ये भी पास्ट लाइफ से ही आया हुआ है। जबकि इस जन्म में आप पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहते हैं। आप हमेशा इस बात को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं कि भाई शांति बनी रहे, विनिंग बनी रहे, सक्सेस बनी रहे। लेकिन लोग जो हैं वो आपके लिए गलत फेथ क्रिएट कर रहे हैं। अब आप पास्ट लाइफ से क्या लाए हो? पास्ट लाइफ से लाए हो एक हम्बलनेस, कामनेस, प्यार, केयरिंग कनेक्शन। तो ये आपके परिवार का एक मुखिया भी हो सकता है या फिर आप स्वयं भी हो सकते हैं। आप कोई भी चीज़ों को डिप्लोमेटिकली आप प्रेजेंट नहीं करते हो, आप प्रेजेंट करते हो बहुत इमोशनली, इनोसेंटली। आप अपनी चीज़ों को बस प्यार से रख देते हैं, बहुत प्यार से। तो ये आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं कि आप किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते, बल्कि आप इमोशनली सबके साथ खड़े रहना चाहते हैं, सबको सपोर्ट करना चाहते हैं, स्वयं को जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि एक ऐसा पावरफुल इंसान है, एक ऐसा पावरफुल राजा है जिसके अंदर इमोशंस भरे हुए हैं, जिसके अंदर प्यार भरा हुआ है, जिसके अंदर लोगों के लिए दया भाव करुणा भरी हुई है। ये एक ऐसा इंसान है। आप एक ऐसी इंसान भी हैं जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, और वो है आपका प्रोग्रेसिव होना। आपका ग्रोथ की तरफ हमेशा ध्यान रहता है कि किस तरह से मैं एक्सपांशन करूं अपने बिजनेस का, अपनी आध्यात्मिक जर्नी का, अपने फाइनेंशियल पोजीशन का। मतलब आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि नहीं, मुझे अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। और ये चीज़ें जो आपके अंदर जुनून आया हुआ है, ये आपके पास्ट लाइफ से आया हुआ है। तो डियर ये सच आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको PLR के थ्रू और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि आप पास्ट लाइफ से क्या क्या लेकर आए। तो हम कार्ड से देखते हैं। बहुत दिनों से जो लोग आप मेरे को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये कार्ड रोज आता है और ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ में ये क्या हुआ था आपके साथ? एक पेनफुल एंडिंग हुई थी आपकी, एक ऐसी एंडिंग जिसको कोई भी डिज़र्व नहीं करता है। मतलब एक ऐसी एंडिंग जहाँ पर आपने खूब लॉसेस, क्राइसिस या फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा था, लोगों की बातों की चोटों से आप आघात हुए थे। और इस जन्म में भी आप बहुत कुछ यही रिपीटेडली देख रहे हैं। कुछ शॉकिंग लॉसेस आपको उस ज़माने में भी हुआ था, इस ज़माने में भी आप होता हुआ देख रहे हैं। मतलब उस बर्थ में भी आप शॉकिंग चीज़ों को देखे थे, इस जन्म में भी आप शॉकिंग चीज़ों को देख रहे हैं। क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो हर जन्म में आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाता है, और हर जन्म में आप सेम पैटर्न अपने आप को देख रहे हैं। ये PLR के थ्रू भी आप देख पाएंगे, जो PLR करवाते हैं वो ये आपको बता पाएंगे। आप अपने स्वयं के
वर्क प्लेस को या तो फिर अपने काम को आप देख रहे हैं कि मुझे ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मुझे शांति मिल जाए, आप वो ढूंढ रहे हैं। यस, कई बार आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब देने का भी मन करता है। तो यह मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एयर साइन भी आपकी हो सकती है, टॉरस हो सकती है, जैमिनी हो सकती है, वर्गो हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, स्कॉर्पियो, सन, एरीज, जहाँ पर बोलने का अधिकार तो नहीं दिया जा रहा है पर शक्तियाँ बोलने की ज़रूर है, पर बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि आपको हमेशा यही लगता है कि यदि मैंने कह दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आपने अंदर दबा के भी रखी है, चुप भी बैठते हैं और आप सहन भी करते हैं। तो डियर, ये सारी चीज़ें आपको पास्ट लाइफ से मिल रही है और ये आपको कोई नहीं बताया इस सच को। तो चलिए जानते हैं, आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य एक्चुअली हैप्पी फैमिली है, डिवाइन फैमिली है, लेकिन आपकी फैमिली में यदि कोई संघर्ष है तो आपके जीवन में एक नई सुबह बहुत जल्दी होने को है, क्योंकि ये भी आप पास्ट लाइफ से ही लेकर आए, क्योंकि ये मैंने आपके आकाशिक रिकॉर्ड निकाले हैं हमारे टैरो डेक से। तो देखते हैं डिवाइन पावर अब आपके लिए किस प्रकार के संदेश देते हैं। हे डिवाइन पावर, मेरे सारे व्यूअर्स के लिए कौन से संदेश आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। आर्चएंजल माइकल। डियर, आप में से कितने सारे लोग हैं जो एंजल कॉलिंग करते हैं या एंजल्स के साथ कनेक्शन फील करते हैं या एंजल को बुलाकर अपनी मदद करना चाहते हैं। यदि ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं तो आर्चएंजल माइकल को आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सराउंडेड है आपके, वो आपको, ईश्वर ने एक्चुअली आपको चुना हुआ है और इसीलिए वो हमेशा आपके जीवन में, आप कई बार सोचते होंगे कि ये अचानक से मेरे जीवन में अच्छा कैसे हो गया, तो आर्चएंजल माइकल की जो मिरेकल्स, एक ब्लेसिंग्स है, वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। और आपका जो विश्वास है स्वर्ग पर, ईश्वरीय शक्तियों पर, और उन्हीं के कारण वो भी आपको हमेशा ब्लेसिंग्स के तौर पर यहाँ पर दिखते हैं। और आर्चएंजल माइकल हमेशा आपको शक्तियाँ देते हैं आपके रूट चक्र में। यदि स्टेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो जाते हैं तो डियर आर्चएंजल माइकल आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकालेंगे। ब्लड सुनाई दे रहा है मुझे, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या ब्लड की डिफिशियंसी या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो आपको यहाँ पर हीलिंग भी लेने की ज़रूरत है। आर्चएंजल माइकल, ओके डियर, यहाँ आपके लिए आया है एंसेस्टर्स का कार्ड। आपके एंसेस्टर्स के लिए भी मैंने 2-3 दिन पहले ही एक रीडिंग डाली थी कि आपके पूर्वज आपको लेकर बड़े चिंतित हो रहे हैं। हाँ, एक सोल फैमिली की भी बात की जा रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कल आपकी सोल फैमिली को लेकर कुछ बताऊँ। यहाँ पर सोल फैमिली का थोड़ा सा मुझे बोलने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो कनेक्ट टू योर लेगेसी। तो यहाँ पर चीज़ें जो बताई जा रही हैं उनको ये बताया जा रहा है आपको कि एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक ग्रुप होता है जिसको सोल का ग्रुप बोला जाता है, और ये सोल का ग्रुप हर जन्म में जन्म लेता है। ओके, तो हर जन्म में आपका कुछ ग्रुप पिछले जन्म में भी था, हो सकता है 200 साल पहले भी था, हो सकता है 400 साल पहले भी था, हो सकता है इस जन्म में भी आप लोग साथ ही आए हों। तो वो जो ग्रुप के में ही ये सोल जन्म ले रही है और ये पैटर्न हर जन्म में रिपीट हो रहा है। हर जन्म में यही पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको ब्लेमिंग कर रहा है, कोई आपको जीतने नहीं दे रहा है। आपका डर बैठ गया है कि मैं किसी को अपनी जीत के बारे में बताऊं तो फिर से मुझे नुकसान हो जाएगा। यदि मैंने अपनी प्रगति के बारे में किसी को बताया तो मेरी प्रगति में बाधा फैल जाएगी, बाधा आ जाएगी। आपको हर बार ये लगता है कि यदि मेरे कोई निर्णय हो रहे हैं और वो निर्णय में यदि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं तो मुझे बताने का मन कर रहा है, लेकिन मैं बताऊं तो वो निर्णय मेरे गलत हो जाते हैं, क्योंकि पैटर्न है यहाँ पर। क्योंकि सोल के वो जो ग्रुप हैं वो इस जन्म में भी आपके आसपास आए हैं, जो आपको जीतने नहीं देना चाहते हैं, जो आपको एक नए पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। और इस सब को लेकर आपके एंसेस्टर्स कुछ चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर ये सारी चीज़ों को अब ऊपर से देख रहे हैं कि ये कुछ रिपीट हो रहा है, क्योंकि उनको अब वहाँ जाकर ये बात समझ में आ गई है कि कुछ सोल का ग्रुप आ रहा है
और वो हर जन्म में आपको तकलीफ़ें दे रहा है, ये उनको वहाँ जाकर समझ में आया है। और अब वो आपको लेकर बड़े चिंतित यहाँ महसूस हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप में भी शक्तियाँ हैं, आप में भी ताकत है, आपके पास आर्कएंजल माइकल है, हम हैं, तो आप निराश मत होइए। और वो आपको कुछ अपनी पावर भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझ पर विश्वास करो। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको एक फ़िदर मिलने वाला है बहुत जल्दी, एक वाइट कलर का, एक ग्रे कलर का और ग्रीन कलर का फ़िदर मुझे नज़र आ रहा है, ब्लू भी नज़र आ रहा है। किसी को भी कोई भी कलर का फ़िदर नज़र आ सकता है, तो समझ लीजिएगा आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं या एंजल्स आपके आसपास हैं और वो आपको इस समय प्रोटेक्शन दे रहे हैं और वो आपको ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस सोल के ग्रुप की सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हो। ये सोल के ग्रुप की सच्चाई को आपको ये ब्रेक करके आगे निकलना होगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपको अंदर से वो गाइडेंस देते, कुछ सपनों के ज़रिए कुछ बताया जा रहा है आपको, सपनों के ज़रिए। जब आप कोई सपनों में रहते हैं तो आपको कुछ मैसेजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर आप कोई मेडिटेशन में रहोगे तब आपको कुछ मैसेजेस आएंगे थ्रू लॉर्ड, या तो फिर थ्रू योर एंसेस्टर्स या फिर योर एंजल्स। और आपको इस समय अंदर से शाइन होने के लिए कहा जा रहा है कि अंदर से जितना आप अपने आप को सोल के एक्सपांशन की काम करोगे या मेडिटेशन के काम करोगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। केयर एंड कंपैशन, आपका जो यहाँ पर आपको किसी ने सच्चाई नहीं बताई है, आपने अपने जीवन में ये जो बैटल्स देखे हैं, लड़ाइयाँ देखी हैं या ऐसे पेनफुल लोग देखे हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, तो आपका काम क्या है? आपके यहाँ पर पूर्वज वगैरह बता रहे हैं चूज़ टू बी लव, आपको प्यार को ही चुनना है। तो यहाँ जितना आप फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हैं, माफ़ी देकर, माफ़ी मांग कर जो आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके कारण ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ इन्वॉल्व हो रही हैं और वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं और वो आपको यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। आपकी यिन यान एनर्जी को भी यहाँ बैलेंस किया जा रहा है, मतलब आपके दुख और आपके सुख इनको भी थोड़ा सा समभाव में लाया जा रहा है, क्योंकि जब लाइट एक्टिवेशन होता है तो बहुत सारी इनर हीलिंग होती है और इनर हीलिंग का सबसे बड़ा प्यार होता है, यहाँ आप शायद देख पाएंगे, लव एंड पीस। लव एंड पीस की बात की जा रही है यहाँ पर। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट एंड चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। इस समय मदर अर्थ हो सकती हैं, प्रकृति हो सकती हैं, स्वयं की माँ हो सकती हैं, मतलब एक ऐसा जिसको हम लोग जादू की छप्पी बोलते हैं, तो ये एक माँ के साथ जादू की छप्पी आपको लेनी है, क्योंकि वो जो एक माँ की जो कृपा होती है, मदर मैरी का कार्ड है, तो माँ की जो कृपा होती है वो अपने बच्चों पर बहुत आशीर्वाद बरसाती हैं। और ये वक्त माँ की हीलिंग का है, तो आप नेचर की हीलिंग में भी इस समय जा सकते हैं। ये सच आपको जानना होगा, क्योंकि आप एक हायर गोल के लिए बने हुए एक सोल हो, एक हायर लर्निंग की तरफ आप आगे बढ़े हैं, कुछ नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपको कुछ इनर स्टडी की ज़रूरत है। इस समय आपको ज़रूरत है कुछ फर्दर प्रोग्रेस करने की, जो प्रोग्रेस इस समय रुक गई है, तो कुछ हायर लर्निंग भी रिकमेंड की जा रही है आपको, कि जो आपकी इनर गाइडेंस है या डिवाइन के द्वारा दिए जा रहे गाइडेंस है वो तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ हायर लर्निंग की तरफ आगे बढ़ना है, या आप में से कुछ लोग कर भी रहे होंगे। ओपन कम्युनिकेशन, यस, आप लोगों को एक ओपन कम्युनिकेशन करना होगा, आपस में बात करनी होगी, प्यार से बातें करनी होगी, अपने दिल से दिल जो टूट गए हैं उनको मिलाना होगा, क्योंकि ये सोल ना हमेशा साथ आ रही है। तो इस जन्म में जो लोग आपके आसपास हैं, जो आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं, जो आपको प्यार दे रहे हैं, जो हमेशा आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, ये नेक्स्ट बर्थ में भी मिलने वाले हैं, लेकिन ये कॉर्ड कटिंग ही आपको इनसे दूर लेके जाएगी और नेक्स्ट बर्थ में आप इनके साथ रिपीट नहीं करोगे बर्थ।
बहुत सारे फेसेस देखे हैं आपने, बहुत सारे। पर अब बहुत जल्दी एक डिवाइनली ब्लेस्ड इंसान आपके साथ आने वाले हैं, जो मैंने कहा ना आपको कुछ डाउनलोड्स आने वाले हैं। यस, कुछ डाउनलोड्स आने वाले हैं। कुछ आप ऐसी चीज़ों को भी रिवील करोगे जिससे कि आपको बहुत सारी जो सच्चाइयाँ जो अभी तक मालूम नहीं थी वो समझ में आने वाली हैं। क्योंकि ये सारा जो खेल चल रहा है आपका कई जन्मों से चल रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपने ये जो समस्याएं देखी हैं वो कई जन्मों से देखी हैं, कई बर्थ से आपने इन समस्याओं को देखा हुआ है। रिपीटेशन सुनाई दे रहा है मुझे, रिपीटेशन। हर बर्थ में सेम टारगेट बन जाते हैं आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, प्यार भरे इंसान हैं, आप बहुत इमोशनली और भावनात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये जो बताया जा रहा है आपके जीवन का सच, जो कोई आपको बता नहीं रहा है कि जीवन का उद्देश्य, जीवन में इतने संघर्ष क्यों हैं, क्यों हम इतने ब्लेस्ड होने के बावजूद अपने जीवन को इतनी परेशानियों में देख रहे हैं। यहाँ पर आप अपने जीवन के संबंधों को भी या रिश्तों को भी अपना नया अर्थ देते हुए भी घबराहट महसूस होती, क्योंकि ये एक सोल का ग्रुप है जो कई जन्मों से आपका पीछा कर रहा है और आप उन्हीं के साथ इस बर्थ में हर बार आ जाते हैं। आप अपने जीवन के उद्देश्यों को चेंज करना चाहते हैं। जीवन में जो दर्द मिले हैं, सुख मिला है, या फिर आपने जिन चीज़ों का सामना किया हुआ है उससे आप सीख भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं फील करते, क्योंकि ये जो सोल के जो ग्रुप है वो हमेशा आपके साथ लगा रहता है और आप इसको ब्रेक करना चाहते हो। और इस जन्म में ये सच कोई नहीं बताता आपको कि ये जो सोल का ग्रुप है वही आपके सुख और आपके दुख का कारण है। यह आपके कर्म नहीं है। आज जो है कर्म को लेकर बात नहीं की जा रही है, आज बात की जा रही है सोल के ग्रुप की। और ये सच कोई नहीं बताता है आपको कि ये जो सोल का ग्रुप है वही आपके इस जीवन की अनिश्चितता या जीवन के संघर्ष या जीवन में क्यों कोई इस तरह से गंदी बातें करता है, या क्यों कोई गाली गलौज कर रहा है, या क्यों कोई हरेस कर रहा है, या क्यों इतनी कोई पीड़ा दे रहा है। ये सोल का ग्रुप है जो इर्द गिर्द घूमता रहता है, हर जन्म में आपके साथ वो जन्म ले लेता है। और वो सोल का ग्रुप कई बार आपको न सुख शांति में रहने देता है। इस विषय को यदि हम बहुत स्तरीय विषय या एक बड़ा विषय भी मानते हैं तो जीवन की सच्चाई कैसे कोई बताएगा। ये तो आपको PLR के ज़रिए या फिर किसी डिवाइन ऑर्डर के ज़रिए ही आपको ये बातें पता चलती हैं। तो यहाँ कर्म का सिद्धांत और हमारे इस पैटर्न का सिद्धांत दोनों सेम भी है और सेम नहीं भी है। क्योंकि कर्म का संबंध यहाँ सेम क्यों है, क्योंकि कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और गुथे हुए हैं। मतलब कोई किसी को इस जन्म में ज़्यादा दे रहा है तो अगले जन्म में लेने आ जाता है, अगले जन्म में देने आता है, अगले जन्म में लेने आ जाता है। इस जन्म में ये परेशानी दे रहा है, अगले जन्म में ये परेशानी दे रहा है, अगले जन्म में ये परेशानी दे रहा है। बस ये जो खेल है ना वो आपको हर जन्म में रिपीटेडली देखने को मिलता है, हर जन्म में। और आप उसके कारण बहुत थकान महसूस कर रहे हो। और ये सच कोई नहीं बताता आपको कि ये किस तरह से हर जन्म में ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और ये कार्ड्स आज यही कह रहे हैं कि अब आपके पास लास्ट कार्ड आया है डिवाइन ऑर्डर का, और ये कार्ड मुझे ये कह रहा है क्या आप सच में फील करते हो कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं रिपीटेडली क्या ये होती रहनी चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस जन्म में इस लेसन को ले लेना है और इसको कंप्लीट कट आउट करके अनफोल्ड कर देना है। और इम्पॉर्टेंट क्या है लेसन लेना, लेसन क्या है, प्रेम का, करुणा का और ज्ञान का विस्तार। बस आपके लिए यही कंक्लूड हो रहा है। और सोल एक्सपेंशन, यस, ये आपके लिए बहुत मुख्य है। और वो जो सोल का ग्रुप है उसका कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़रूरी है इस जन्म में आपको। ये सच कोई नहीं बताएगा आपको। ये सोल का ग्रुप ही है जो आपको हर जन्म में परेशानियां दे रहा है। और यदि इस जन्म में आप कॉर्ड कटिंग कर लेते हो, मतलब माफ़ी देना, माफ़ी मांगना, ब्लेसिंग्स देना, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत सारी तरक्की का आशीर्वाद देना, बस यही कॉर्ड कटिंग है। कितना आसान है, ये कोई नहीं बताता। ये सच है जो कोई नहीं बताता। और यदि यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए
यस, हम इस कॉर्ड कटिंग को करने के लिए रेडी हैं, हम डिवाइन ऑर्डर को लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि डिवाइन ने ये ऑर्डर दिया है आपको, डिवाइन ऑर्डर है आपके लिए। हरे कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आनंदित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।